जय हिंद साथियों, नमस्कार। बात करें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा दोस्तों सुपरवाइजर की दो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, दूसरी हमारी जो वैकेंसी है महिला सुपरवाइजर की। पहले हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बात हम करते हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर टोटल 1100 पद वैकेंसी, अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, इस वैकेंसी की हम बात करें तो ये सीटी आधारित नहीं होगी। ठीक है, बिना सीटी के होगी। बात करते हैं, पूरी जानकारी हम लेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की। तो इसमें आपके दोस्तों 944 पद है जो गैर अनुसूचित क्षेत्र की नॉन टीएसपी के 156 पर टीएसपी एरिया के टोटल 1100 पद वैकेंसी निकालेगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा तो आप एसएसओ आईडी में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको हम बताएंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है तो कुल मिला के बात है कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। इसमें साइंस बायोलॉजी भी हो सकती है। बात करते हैं कौन कौन सब्जेक्ट में दिए गए। हम बात करें दोस्तों नॉन टीएसपी एरिया के, पहले टीएसपी एरिया के बाद नॉन टीएसपी एरिया की बात करते हैं वैकेंसीज वाइज। तो इसमें सामान्य में जनरल कैटेगरी के 243 पद है। जनरल में महिला के 269 पद है। विधवा के 28 पद है और परित्याग डाइवोर्स के 6 पद है। एससी कैटेगरी की बात आपके सामने करता हूँ। एससी कैटेगरी हम बात करते हो सामान्य की 105, महिला के 30 और विधवा के यहाँ पे 12 पद हैं। परित्यागता के लिए 2 पद दिए गए। अनुसूचित जनजाति एसटी की बात यहाँ करता हूँ तो सामान्य के लिए 78 पद है, महिला के लिए 22 पद है, विधवा के लिए 9 पद और परित्यागता के लिए 2 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग की हम बात करते हैं यहाँ पे तो ये 137 पद है सामान्य के लिए, 39 पद है महिला के लिए। और इसके साथ ही हम आगे हम बात करें ओबीसी कैटेगरी तो विधवा के लिए 16 है और परित्यागता के लिए 3 पद है। अति अन्य पिछड़ा वर्ग हो गए। अति पिछड़े वर्ग की हम बात कर ले यहाँ पे एमबीसी तो ये सामान्य 33, महिला के लिए 9 और विधवा के लिए 4 पद है। आर्थिक रूप से कमजोर वो ईडब्ल्यूएस जो बना दिया गया, इसे सामान्य के लिए 66 है, महिला के लिए 19 और विधवा के लिए 7 और परित्यागता 1 पद है। 12 जनजाति शहरी जनजाति की बात करें सामान्य 3 और महिला के लिए 1 पद दिया गया है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं इसमें तो जो हॉरिजॉन्टल रिजर्व हैं, जो स्पेशल रिजर्व होते हैं, एलवी के लिए 10 पद है दिव्यांगजन में। डीएचएच के लिए 10 पद। ओएच ओएल ओएल एल बीडब्ल्यू ये कैटेगरी होती है दिव्यांगजन, इनके लिए 9 पद है। एएसडी में 9 पद है। भूतपूर्व सैनिक अक्सर इसमें की हम बात करें जनरल की 41 पद है, एससी की 18 पद है, एसटी की 13 पद है, ओबीसी 23 है, एमबीसी 5 और ईडब्ल्यूएस की 11 पद है। और उत्कृष्ट खिलाड़ी जो है उसके लिए 18 पद इसमें निर्धारित किए गए हैं। अब आगे बात कर लेते हैं हम टीएसपी एरिया की। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र की हम बात करते हैं। रास्ते में 2 क्षेत्र बांट दिए गए, टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया। टीएसपी की बात करें टोटल 156 पद है। जनरल कैटेगरी की बात करें सामान्य के लिए 56 है, महिला के लिए 16 और विधवा के लिए 6 पद और डाइवर्स के लिए 1 पद है। एससी की बात करें सामान्य के लिए 5 और महिला के लिए 2 पद है। एसटी की बात करें सामान्य के लिए 49, महिला के लिए 15 और विधवा के लिए यहाँ पे 5 पद और परित्यागता के लिए 1 पद है। रिजर्व की हम बात करें 2 एलवी के लिए 2, डीएच के लिए 1 और ओएच वगैरह 1, एएसटी के लिए 2। भूतपूर्व सैनिक बात करें जनरल की 9 पद है, एसटी के 8 पद है, उत्कृष्ट खिलाड़ी में टोटल 3 पद दिए गए हैं। ये हो गए मैं पदों को जो हम कैटेगरीज वाइज हम बांटते हैं वो हो गया। कैटेगरीज वाइज पद हो गए कि किस कैटेगरी में कितने पद है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती है वो ये नॉर्मल बातें होती है कि उत्कृष्ट खिलाड़ी वाला कौन सा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कौन खिलाड़ी इसमें भाग लेगा। ठीक है, जो खिलाड़ी उनको सब पता है। दिव्यांगजन के लिए कौन सी कैटेगरी क्या होती है, ठीक है, वो सब पता है। वेतन की बात करते हैं। मैट्रिक लेवल 5 के इसमें वेतन होता है आपका। ठीक है, इसके बाद हम बात करें पात्रता सेक्शन योग्यता, जो मेन चीज़ है दोस्तों, आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, कृषि में। ठीक है, या बीएससी कृषि उद्यान का अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर उच्च माध्यमिक या पुरानी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक क्या आपने की हो। ठीक है, देवनागरी लिपि वगैरह देखो। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बीएससी नर्सिंग या बीएससी कृषि उद्यान या ऑनर्स में अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा 10+10+2 योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर उच्च माध्यमिक या पुरानी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक। ठीक है, तो यानी कि अपने 12वीं पास आप 10+2 है तो भी अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ हम बात करें इसके अंदर जो आपकी देवनागरी वगैरह ज्ञान होना चाहिए तो सबको सबको होता है। ठीक है, इसमें 7 इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लिखित परीक्षा 7 का दोनों प्रश्न होने से पहले केवल लिखित परीक्षा केवल 7 के माध्यम से चयन किया जा सकता है। ये बोर्ड के द्वारा डिपेंड करता है। ठीक है, आयु की हम बात करते हैं 1/1/2027 तक आपके 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, 40 वर्ष से अधिक नहीं हो। ठीक है, जो कैटेगरी वाइज छूट मिलती है वो अलग अलग सभी कैटेगरी वाइज छूट होती है। ठीक है, आगे हम सिलेबस वगैरह की बात करें, पेंशन होगा, विवाह। अब बात करते हैं इसका ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्टिंग है। तो इसका ऑनलाइन फॉर्म बात करें 13 जनवरी से स्टार्टिंग है। सॉरी,
13 जनवरी से स्टार्टिंग है और 11 फरवरी तक चलेंगे। 13 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक इसके ऑनलाइन फॉर्म चलेंगे। 13 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक इसके ऑनलाइन फॉर्म होंगे, ठीक है। परीक्षा जो आयोजन है 18 अप्रैल 2026 को ऑफलाइन मोड पे हमारा आधारित होगी। 18 अप्रैल 2026 की एग्जाम होगी, मैंने कैलेंडर बता रखा है, उसमें भी दिया गया है, ठीक है। आपके एडमिट कार्ड में SSO ID पे होगा, फॉर्म आपका SSO ID पे होगा। आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी बार SSO ID से अपलोड होंगे, ठीक है। जो पहले एग्जाम से पहले आपके हो जाएंगे, जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तभी आपके फॉर्म डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। तो आपको PDF अपलोड करना है जो आपके QR कोड वाले आधारित होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें सिलेबस वगैरह की, थोड़ी जानकारी वो लेते हैं। और तो इसमें बढ़ती बहुत चीज़ें होती है, लेकिन देखो परीक्षा पाठ्यक्रम क्या क्या होगा, मेन चीज़ हमारी यही होती है कि हमें सिलेबस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो बात करें भाग वस्त, देखो हिंदी आएगी 15 क्वेश्चन आएंगे, 45 नंबर के, 15 क्वेश्चन 45 नंबर के आएंगे। राष्ट्र का सामान्य ज्ञान इतिहास व संस्कृति 25 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के। शास्त्रीय विज्ञान आएगी 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। उद्यानिकी आएगी 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। और पशुपालन आएगा 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर का आपका पेपर होगा। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट वैकल्पिक प्रकार का एक प्रश्न पत्र होगा, वह अधिकतम पूर्णांक 300 अंक होगा। प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे होगी। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक होंगे। प्रत्येक प्रश्न उत्तर के लिए 1/3 ऋणात्मक मार्क, नेगेटिव मार्क इसमें काटा जाएगा। सिलेबस की बात कर लेते हैं हम, टॉपिक वाइज सिलेबस आपका जो है वो आपको हम बता देंगे। नॉर्मल तरीके से हमने आपको सिलेबस भी दिखा दिया कि इसमें सिलेबस हिंदी वगैरह में सिलेबस वगैरह दिया गया है, इसमें देख सकते हो आप, ठीक है। विस्तृत जानकारी हम आपको अलग से डालेंगे सिलेबस, ताकि आपको कन्फ्यूज ना कभी सिलेबस देवल देखने के लिए, ठीक है। ये मैंने आपको विस्तृत जानकारी। इसके साथ ही 5वां विकल्प वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको फिल करना है। यदि 5वां विकल्प नहीं होता आप एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। इससे रिलेटेड कुछ जानकारी आपको चाहिए था, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना भूलें।